انا العباس انا ونعم من ابو فاضل. انا العباس انا العباس انا انا العباس انا اقص جف الغدو. मुजाहिद भी कम निकलते हैं जहाँ में से। मुजाहिद भी कम निकलते हैं जो अपने मरने की खाकर कसम निकलते हैं जहाँ में से। मुजाहिद भी कम निकलते हैं। और तेरे कटे हुए शानों की याद में अब्बास हमारे दोष पे अब तक अलम निकलते हैं जहाँ में से। बहुत नारे लहद में सामने जब दफ्तरे हिसाब आया। लहद में सामने जब दफ्तरे हिसाब आया। गुनाह देख के क्या क्या मुझे हिजाब आया। लहद में सामने जब दफ्तरे हिसाब आया। अरे उतारा मुझको लहद में तो दी जमीन सदा। ज़हे नसीब बुलाने अबू तुराब आया। ज़हे नसीब बुलाने अबू आया। लहद में सामने जब दफ्तरे हिसाब आया। और उलट के सब मेरे मजमू पढ़े मेरे आगे। मजा तो ये है कि इस पर मुझे हिजाब आया। मजा तो ये है कि इस पर मुझे हिजाब आया। लहद में सामने जब दफ्तर आया। अरे ज़मीं का जोर चला खाक भी न वक्त फिशार। मेरी जुबान पे जो नाम है अबू तुराब आया। मेरी जुबान में अबू तुराब आया। लहद में सामने जब दफ्तरे हिसाब आया।
और जहां से हम इसी हसरत में पीर होके चले, न उम्र रब्त फिराई न फिर शबा मुलाकात थी क्या आलम नूर, उधर से महा चला था के आफताब आया, उधर से महा चला था के आफताब लहद में सामने। अल्लाह के वक्त 3 साल के बाद आपके सकाफत करने का शरफ हासिल हुआ। एक दौर ऐसा था कि अय्याम अज़ाम 3 बार मजलिस हमने पढ़ी है, तो लिहाजा आपके लिए कोई नए नाज़िल सुने जिसने चांद सितारों को रोशन किया, जिसने दरख्त बनाए, जिसने की मोहब्बत भी ऐसी मोहब्बत डाली कि तख्त हमारे कदमों में, ताज हमारे कदमों में, बादशाह हमारे कदमों में, दरबार हमारे कदमों में, दरबारी हमारे कदमों में, तलवार हमारे कदमों में, नेज़े हमारे कदमों में। और क्यों न हो, क्योंकि इस दुनिया ने बड़े से बड़ा बादशाह, बड़े से बड़ा ताजिर, बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर, बड़े से बड़ा विधायक, बड़े से बड़ा बिजनेस करने वाला तो खरीद लिया, लेकिन ये दुनिया एक अली के दर का गुलाम न खरीद पाई। लिहाजा बाइसे फख्र की बात हमारे लिए है कि हमारे दिलों में अली की ऐसी मोहब्बत है कि अब दुनिया की कोई भी दौलत हमारे सामने रख दी जाए, दुनिया की कोई भी खुशी हमारे सामने रख दी जाए, दुनिया के कोई से सुकून हमारे सामने रख दिए जाए, फिर भी हम इनकार करेंगे नहीं, हमें अली का चाहिए।
सलावत पढ़े मीठे लिहाजा सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है कि जिसने हमारे दिलों में अली की मोहब्बत डाल दी। अल्लाह कुरान दूसरा सूरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। ए आलिमों के लिए फैज़ है, ये कुरान है कि जिसमें जन्नत का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है, अर्श का जिक्र है, तूबा का जिक्र है, लौहे महफूज का जिक्र है, इंसान का जिक्र है, जन्नात का जिक्र है, हैवान का जिक्र है कि जिसमें आदम का जिक्र है और आदमियत का जिक्र है, नूह का जिक्र है और नोहे का जिक्र है, का जिक्र है और तक़वादारी का जिक्र है, यूनुस का जिक्र है और मछली का जिक्र है, यूसुफ का जिक्र है और जमाल का जिक्र है। ज़ालिकल किताबु, ये अल्लाह की वो किताब है कि जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, जिसके एक नुक्ते पे भी शक करना गुनाह है। अलिफ लाम ला रैबा फीह, ये अल्लाह की वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। मुत्तकीन, जो मुसलमान के लिए हिदायत नहीं है, मोमिन के लिए हिदायत नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन गैब, ये अल्लाह की वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, ये हिदायत है। और मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान रखे। अब गैब पर ईमान रखने की दलील सुनिए। गैब पर ईमान रखने की सबसे बड़ी दलील है ये फर्श अज़ा। गैब पर ईमान की ये फर्श अज़ा बिछा दिया, ये यकीन हो गया। खाना गैब पर ईमान की दलील, बड़ी करबला गैब पर ईमान की दलील, दरगाह हज़रत अब्बास गैब पर ईमान की दलील, अलामे हज़रत अबुल फज़ल गैब पर ईमान की दलील, ताबूत गैब पर ईमान की दलील, हर चीज गैब पर ईमान की दलील है। अच्छा, गैब पर जो ईमान की बड़ी दलील है वो मिलती हमारे मरने के बाद है, हमारी जिंदगी में मिलती ही नहीं, मिलती है हमारे मरने के बाद। अब सुनिए दलील, कोई भी मोमिन, कोई भी अली का चाहने वाला अपने वतन में मरे, अपने वतन के बाहर मरे, सफर में मरे, बीमारी से मरे, हॉस्पिटल में मरे, कहीं रोड पे, हिंदुस्तान में मरे, पाकिस्तान, कहीं भी मरे, और कहीं पर भी दफन किया जाए, अपने बता है कि जब आलमे नज़ा होगी, जब मौत की आखिरी हिचकी होगी, जब मेरी आंखें बंद हो रही होंगी तो मेरे वालिदैन रहे, मेरी बीवी रहे, मेरी औलाद रहे, मेरे रिश्तेदार रहे ना रहे, लेकिन मेरे जरूर रहेंगे। इब्ने ज़ियाद ने जनाबे मीसा में आता है कि जब तुम्हारे सामने, तुम अली के चाहने वालों के सामने मौत का जिक्र आता है तुम मुस्कुरा क्यों देते हो? मीसा, हमें ये नहीं समझ में आता है कि जब तुम अली के चाहने वालों के सामने मौत का जिक्र आता है तुम मुस्कुरा क्यों देते हो? तो जनाबे मीसम तम्मार ने एक जुमला फरमाया था, जनाबे मीसम तम्मार ने कहा था, सुन कि जिसको हमने सारी जिंदगी ढूंढ कर चाहो हो, मौत का दिन उससे मुलाकात का दिन होता है। लोग अपने आप को उन जैसा बताते हैं। दलील सुनिए कि जब कोई भी इंसान इस दुनिया में जब वो पैदा हुआ तब वो नजिस था, वो नजिस था। तीन ऐसी सच्चाइयां हैं कि जिससे कोई कबीले, कोई नस्ल, जहाँ पे नजासत वहाँ पे नहीं। लिहाजा हमारे दिल भरे हुए हैं अहले बैत की मोहब्बत। हमें दुनिया में मोहब्बत ना मिले, वालिद की मोहब्बत ना मिले, किसी और की मोहब्बत ना मिले, किसी की मोहब्बत ना मिले, लेकिन अल्लाह का शुक्र करते हैं मालिक तेरा तूने हमारे दिलों में अली की मोहब्बत डाल दी, हमारे दिल भरे हुए हैं मोहब्बत से। तो जो लोग हमारे दिल में अली की मोहब्बत नहीं है उनके लिए सुनिए एक नुस्खा, अहले बैत के दुश्मन है नजिस, और में अहले बैत दुश्मनों की मोहब्बत नजासत की। जिस लोगों के दिल में अहले बैत मोहब्बत की नजासत, अहले बैत के दुश्मन की मोहब्बत वाली नजासत होगी, उस दिल में अहले बैत का गुर्बत नहीं हो सकता। लिहाजा आप पहले अपने दिल से उस नजासत को निकालिए, फिर ये तहारत आएगी। सवाल पौधे में कि मोहम्मद लिहाजा अल्लाह ने कुरान में वादा कर लिया है कि
आप तय्यब ताहिर हैं, आप पाक हैं। अब कि अच्छा इस पर हर एक है कि जनाब ज़हरा तशरीफ लाते हैं, आइम्मा लेके हैं, तशरीफ लेके हैं और अंबिया तशरीफ लेके आते हैं, वो मलाइका तशरीफ लेके आते हैं। लिहाजा दलील ये वर्ष है। अब जो लोग कहते हैं कि हम जज़ा पर नहीं आते, हम इमाम बारी छूटे, हमको नहीं देते, हम नहीं देते, हम भैया खुद अपनी मर्जी से थोड़ी ना आते हो। अल्लाह की वो जात है कि जिसने इस तुम जैसी नजासत से दूर इनकी मोहब्बत तय्यब ताहिर है, इनकी मोहब्बत पाक है। नजिस लोग इनकी मोहब्बत के भी करीब नहीं आ सकते। लिहाजा रसूल के ये हदीस है, या उस दिल में तुम्हारी मोहब्बत आई कि जो अमानत खयानत नहीं करेंगी, उसी दिल में तुम्हारी मोहब्बत आ सकती है। एक जुमला आ गया मेरे ज़हन में, एक बात आ गई, वो करता हर साल अय्याम अता का चांद इधर निकलता है और इधर लोग जो है यजीद को माज़अल्लाह रज़ी तुम अगर हिदायत का रास्ता चाहते हो, अगर हिदायत का रास्ता चाहते हो तो तुम सपूनु मआसादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की दलील सुनिए। इमाम हसन अपने खजूर के बाग में खड़े हुए थे, तो फकीर शाम का गुजर हुआ वहां से, वो वहां रुका और उसने पूछा, हसन तुम्हारे बाबा सलूनी का दावा करते थे, क्या तुम भी करते हो? इमाम हसन ने मुस्कुराया कि सुनो, हमारे चेहरे बदलते हैं, हम हमारे हम इमाम मोहम्मद सब नहीं तो उस दुश्मन यकीन देखिए कहा ये बताओ कि जो खजूर दस्त लगा हुआ है इसमें कितनी खजूर है? पूछ रहा है जालिम। किससे पूछ रहा है? इमाम वक्त से। इमाम वक्त से क्या पूछ रहा है? हसन के बताओ कि ये जो खजूर का पेड़ लगा हुआ है इसमें कितनी खजूरें हैं? ऐसा होता है हम जैसे बाहर से खजूर बता देंगे, आप जानकार लोग हैं, खजूर इससे पूछा कितने खजूर हैं? तो इमाम देखिए, सरकार जुमला सुनिए, हमने ना जमीन की तरफ देखा ना आसमान की तरफ देखा, खजूर के पेड़ की तरफ देखा, बल्कि इमाम ने आंखों डाल कहा 3313 खजूर। तो बड़ा खुश हो गया कि न था न अंदाजा लिया, कुछ भी नहीं किया। तो उसने कहा कि हसन तुम ये समझते हो कि हम खजूरें गिनवाएंगे नहीं? इमाम मुतमईन, इमाम ने कहा गिनवा ले। तो इसने अपने सिपाहियों को खजूर के दरख्त पर चढ़ा कर खजूरें तोड़ना शुरू कर दी। अब जब खजूरें तोड़ी तो उनकी गिनती हुई, 1 2 3 4 500 600 1000 2000 3000 3310 3312 3313 जब हो गई, कुछ चम्मचों ने अपने अमीर को बताया कि सरकार 3313 हो गई हैं। तो इसने कोनी मारे कहा कि या तो घटा दो या बढ़ा दो। इन लोगों ने कहा कि सरकार आपको खुश करने के लिए पहले ही हम ये कर चुके हैं, घटाते हैं तो घटती नहीं, बढ़ाते हैं तो बढ़ती नहीं। आपको खुश करने के लिए हम पहले घटती नहीं, बढ़ाती नहीं। तो इसने अपने अभाव और घोड़े पे बैठा और भागने लगा। हमें वक्त ने रास्ता रोक लिया, रास्ता रोका, ये कहाँ? उसने फरमाया ये तुमने खैर से बता दी। तो इमाम ने कहा कि सुनो, ये खैर बताई
ये हमने कहा और ये हो गई, लिहाजा हम इमाम सादिक हैं। ये शेर काली को नहीं देते हैं कि जिंदा रहो, ये सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये शेर काली जिंदा हो जाए, और शेर काली जिंदा होकर के गरों खा जाता है। ये कोई मुकाबला नहीं। जनाब खदीजा का रसूल अल्लाह के साथ था, तो कुछ औरतों ने जनाब खदीजा को तो मारते हुए कहा कि खदीजा तुम नहीं जानती, हमारे बाबा इतने बड़े ताजिर थे, इतने बड़े रईस थे कि उनका अम्मामा आसमान में छूता था, लेकिन मैं जिससे निकाह करने जा आपका घर है नारायण न उतारिएगा, शबे मिराज पहने पहने आ जाइए। आज से दलील सुनिए, अगर मैं किसी मेहमान के घर जाऊं और वहाँ 1000 रुपए की कालीन बिछी हो, तो अदब ये कहता है कि आपने जूते उतारिए फिर जाइए, और खुद के घर में अगर 10,000 की भी कालीन बिछी हो, तो कभी कदार रवा रवी में आदमी निकल जाता है, जल्दी से चला गया, जल्दी से आ गया। लिहाजा अल्लाह ने रसूलुल्लाह को मना किया कि हबीब नालैन न उतारिए, क्योंकि ये आसमान आपका घर है, ये आसमान की कोई औकात नहीं है आपके सामने, आपके सामने आसमान ना है। सलवात पढ़ देने की मोहम्मद। आखिरी कलाम पे बात आ गई कि इनकी विलायत वाजिब है, इनकी विलायत औजब है, बिना विलायत अमीरुल मोमिनीन कुछ भी नहीं है, बिना विलायत सरकार सय्यदुश शुहदा कुछ भी नहीं है। उसके पीछे एक वजह है, कुरान ने सूरह यासीन माशाल्लाह सब लोग ने पढ़ी हुई, कुरान में सूरह यासीन में 3 मरतबा जिक्र आया किसका? सिराते मुस्तकीम का। कुरान में 3 मरतबा जिक्र आया सिराते मुस्तकीम। पहली बार अल्लाह ने कहा हमने 1,23,999 अंबिया को हिदायत किया सिराते मुस्तकीम की तरफ। सुनिए ध्यान से, हमने 1,23,999 अंबियाओं को हिदायत किया सिराते मुस्तकीम की तरफ। फिर पूरा जुमला आया कि ए नबी, ए हबीब, ए रसूल, हमने आप सिराते मुस्तकीम पर हैं। पहले जुमले में क्या कहा कि हमने सारे अंबियाओं को हिदायत किया सिराते मुस्तकीम की तरफ, इल्ला रसूल, सिवाय रसूल के। फिर रसूल से क्या कहा कि ए रसूल आप सिराते मुस्तकीम पर हैं। 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, जब सिराते मुस्तकीम का जिक्र आया तो अल्लाह ने फरमाया कि जुड़ जाओ उस जात से कि जो सिराते मुस्तकीम है। पहली बार हमने सबको हिदायत किया, अल्लाह रसूल आप सिराते मुस्तकीम की तरफ जाइए। दूसरा, ए हबीब आप सिराते मुस्तकीम पर हैं। तीसरा, जुड़ जाओ उस जात से, जुड़ जाओ उस जात से कि जो सिराते मुस्तकीम है, जुड़ जाओ उस जात से कि जो सिराते मुस्तकीम। ये होगी कुरान की आयत। अब सुनिए हदीस। हदीस रसूल ये है कि मुसलमानों के पहले खलीफा ने मस्जिद नबवी में 9 बार रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह ये सिरात मुस्तकीम क्या है? रसूलुल्लाह ने 9 बार बैठा दिया उनको। ये बार बार पूछ रहे थे या रसूलुल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है? कहते थे बैठ जाओ। या रसूलुल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है? कहते थे बैठ जाओ। या रसूलुल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है? रसूल बैठा देते थे। इसलिए रसूल बैठा रहे थे क्योंकि मस्जिद में अभी तक अली नहीं आए थे। लिहाजा जब मस्जिद में अली तशरीफ लिया है तो रसूलुल्लाह ने खुद हुक्म दिया कि हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? तो ये कहा या रसूलुल्लाह ये सिरात मुस्तकीम क्या है? रसूलुल्लाह ने अपने दोनों हाथों का इशारा अली की तरफ करके कहा था, इन्ना हाज़ा सिरात मुस्तकीम, अली है सिरात मुस्तकीम। सलवात बोल देने के अली है सिरात मुस्तकीम। जिसके दिल में अली की विलायत वो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। या अली आप कामयाब, आपके शिया कामयाब। जिसके दिल में अली का बुग़्ज़, ना दुनिया में कामयाब ना आखिरत में कामयाब। किताब का नाम है रूहुल हयात। अहले शियत के सबसे बड़े आलिम अल्लामा तक़ी मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। किताब का फोटो मेरे पास है, आप अभी हमसे ले लीजिएगा अगर किसी को दलील चाहिए हो। उसमें एक हदीस है, कुछ लोगों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इमाम पास लोग आए, इमाम ने इरशाद फरमाया
कि बताओ सबसे अफजल जगह कौन सी है, सबसे बुलंद सबसे आला मर्तबा जगह कौन सी है, प्लेस कौन सी है। तो लोगों ने कहा कि या नबी अल्लाह आप ही बताइए, तो ए फर्जंद रसूल आप ही बताइए। तो इमाम ने फरमाया कि सबसे बुलंद मकाम मकाम इब्राहीम है, सबसे बुलंद मकाम। और सबसे ज़्यादा जिस नबी को उम्र मिली वो जनाब नूह 25 साल, 2.5 साल। इमाम ने एक हदीस इरशाद फरमाई कि सुनो, अगर कोई शख्स मकाम इब्राहीम पर बैठकर उम्र नूह के मुकाबिल अल्लाह की इबादत करे, कोई शख्स मकाम इब्राहीम पर बैठकर उम्र नूह के मुकाबिल उम्र नूह के बराबर अल्लाह की इबादत करे और बरोज़े महशर वो अल्लाह के पास अपनी शिफाअत के लिए जाए, और अगर उसके दिल में मेरे दादा अली के लिए भी राई के दाने के बराबर भी बुग़्ज़ होगा तो उसके अमाल उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे। लिहाजा ये है विलायत जो हर इंसान को, और हर चीज़ में अल्लाह ने कंडीशन रखी है। मसलन नमाज वाजिब, लेकिन हम सफ़र पे हैं, रोज़ा वाजिब, बीमार हैं कफ़ारा अदा कर दीजिए, हज गरीब है बेटी की शादी नहीं करिए, ठीक है ना जाइए, जिहाद बीमार ना करिए, फितरा गरीब गुरबा ना करिए। लिहाजा अल्लाह ने हर वाजिबात में एक कंडीशन रख दी है, अल्लाह ने हर वाजिबात में कंडीशन करे तो कैसे करते, हमारी माँ बाप दामन जी नहीं। ये रसूल की हदीस है कि जिसकी माँ ने अमानत में खयानत नहीं करी होगी वही आपकी मोहब्बत के इकरार करेगा। ये ना समझिएगा कि हमने चूल्हा मारा है। लिहाजा अली की विलायत औजब है, और कसम खुदा की ये एक मेरी तरफ से बहुत छोटा मुंह है, बहुत कम उम्र है, बहुत कम पढ़े लिखे इंसान है, आज से हाथ जोड़ करके एक विनती है, गुजारिश है कि जब भी कभी भी मौला अली के फज़ाइल सुनकर खुश हुआ करिए तो अपने वालिदैन के हक में दुआ करा करिए। मर गए हो तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ, जिंदा हो तो उनकी सलामती की दुआ, ये बड़ी बड़ी चीज़ है। और लोग ये सोचते हैं कि हम अगर इनको मार देंगे तो ये आज़ादारी कम हो जाएगी, ये मातमदारी कम हो जाएगी। ये बेवकूफ़ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम इनको मार देंगे तो आज़ादारी कम हो जाएगी। कसम खुदा की हमको मारने की आज़ादारी बढ़ जाती है। अब सुनिए कैसे बढ़ती है। अगर कोई शख्स मरा तो पहली मजलिस नहीं, पहली मजलिस की मैयत पर होती है, पहली मजलिस उसकी मैयत, दूसरी, तीजा, तीसरा, 10वां, चौथा, 20वां, 5वां, महीना, छठा, 40वां, 7वां, तिमाही, 8वां, छमाही, 9वां, बरसी। और फिर अगर करने वाला होता है तो मजलिस में कराते ही रहता है, बरसी हर साल कराता है, नहीं होता तो सूर्य फातिहा पढ़वा देता है। जुमेरात मस्जिदों में मजलिस होती है तो भैया मौलाना साहब हमारे वालिदैन के लिए भी पढ़ दीजिएगा, ठीक है। तो एक अज़ादार अगर मरा तो कम से कम अपने पीछे 10 मजलिसें छोड़ के जा रहा है। एक अज़ादार, एक मरने वाला अपने पीछे कम से कम 10 मजलिसें छोड़ के जा रहा है। अब ईमान से बताओ, तुमने अज़ादारी को रोक दिया या अज़ादारी को फरोग दे दिया? लिहाजा ये कम नहीं है। अज़ादार कम हो सकते हैं लेकिन अज़ादारी नहीं कम हो सकती। और कसम खुदा की इमाम हुसैन ने हमारी ड्यूटी बांध दी है। किसी शख्स को मजलिस पढ़ने की ड्यूटी, किसी को शेर कहने की ड्यूटी, किसी को सोच पढ़ने की ड्यूटी, किसी को मातम करने की ड्यूटी, किसी को जुल्जना सजा। और देख लिया आपके सामने चश्मदीद गवाह होंगे। कोई शख्स ऐसा होगा जो जुल्जना हमेशा सजाता है, कोई शख्स ऐसा होगा जो इमाम बारगाह हमेशा सजाता है, जो कोई शख्स ऐसा होगा जो अलाम हमेशा उठाता है। तो मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं अशर काज़मी के दिमाग में कभी ये फितूर ना आए, कभी ये गुमान ना आए कि हम अगर नहीं जाएंगे तो मजलिस नहीं। अगर आप ये बताइए, अगर आज हम किसी वजह की वजह से यहाँ ना आ पाते, क्या यहाँ अज़ा खाना नहीं खुलता, यहाँ मातम नहीं होता, ज़िक्र सैयद शौदा नहीं होता? मैं अपने दिमाग से इस गुमान को निकाल दूँ कि मेरी वजह से अज़ादारी गलत, हम अज़ादारी की वजह से, हमारी वजह से अज़ादारी नहीं, अज़ादारी की वजह से हमें कभी अपने दिमाग से इस चीज़ को एक सेकंड के लिए निकाल के देखिएगा, अपने आपसे मौला अली की मोहब्बत अलग करके देखिएगा तो खुद ब खुद नजर आएगा कि आपकी कोई औकात नहीं। सरकार सुनना सख्त है लेकिन सच है। अपनी आपसे अज़ादारी से अलग करके देखिएगा तो नजर आएगा आपकी कोई औकात नहीं।
ये है जनाब अमीर की मोहब्बत कि जिनसे पूछा भी नहीं गया फिर भी उन्हीं ने कहा कि अली कब आएंगे? ठीक है, कब आएंगे? तो हम आएंगे, तुम परेशान होगे तो हम आएंगे, तुम बीमार होगे तो हम आएंगे, और मौला तुम मर जाओगे तो हम आएंगे, और मौला तुम कब्र में हम आएंगे, और मौला बज़र में भी हम आएंगे, और मौला महशर में भी हम आएंगे। और सुनो, आएंगे नहीं, जब तुम्हारे आमाल कम हो जाएंगे तो हम अपनी विलायत रख देंगे। लिहाजा ये वो अमीर है कि जिन हमने कोई बादशाह, कोई हाकिम, कोई लीडर, कोई उस्ताद ऐसा नहीं देखा कि जिसने वादा किया। कोई हाकिम, कोई लीडर, कोई उस्ताद ऐसा नहीं देखा कि जिसने वादा किया हो कि जब तुम मुसीबत में होगे तब हम आएंगे। लेकिन सिर्फ मेरा मौला अमीर है जिसने वादा किया कि जब तुम बुलाओगे तब हम आएंगे। सवाब बोलेंगे कि एक जुमला और सुनते चले जाइए। माले मजलिस मेरी तरफ से तोहफा। लोग ये कह देते हैं कि अगर किसी से पूछिए, कोई हमसे पूछे कि आपकी कब्र में कौन आएगा, तो हमारे घर का एक बच्चा 4-5 साल का वो भी बता देंगे कि हमारी कब्र में मौलाए कायनात लेके आएंगे। अब हम आपसे पूछते हैं, चलिए हमने कह दिया कि हमारी कब्र में मौलाए कायनात आएंगे, तो लोगों ने माज़अल्लाह टॉन्ट मारते हुए एक जुमला कहा कि जो तो खाकी बशर समझते हैं, टॉन्ट मारते हुए एक जुमला सुनिएगा, इसका रेफरेंस भी हम दे सकते हैं। लोगों ने जुमला टॉन्ट मारते हुए कहा कि माज़अल्लाह क्या मिट्टी हटा करके आएंगे या पटरे हटा करके आएंगे, कैसे आएंगे अली? अब दलील सुनिए। जिसने अपनी भरी जवानी में खैबर को 2 उंगलियों पे खावा हो, उसके लिए ये पटरे क्या चीज है? अब सुनिए दूसरी दलील ये है कि मिट्टी हटा करके। अब सुनिए दलील सुनिए। मौलाए कायनात का एक लक़ब है अबू तुराब। बहुत शुक्रिया। मौलाए कायनात का एक लक़ब है अबू तुराब। तुराब अरबी में कहते हैं मिट्टी को। अबू मतलब बाप, अबू तुराब मतलब मिट्टी का बाप। अबू तुराब, अब जुमला सुनिए, अबू तुराब मतलब मिट्टी का बाप। अच्छी औलाद वो है जो बाप को आता देख रास्ता छोड़ दे। अच्छी औलाद वो है जो बाप को आता देख रास्ता छोड़ दे। मिट्टी हट गई, पटरे हट गए, मौलाए कायनात तशरीफ लिया है। अब आप बताइए, हमने तो ये कह दिया, दावा कर दिया कि मौलाए कायनात आएंगे, उसके बाद दलील ये भी दे दी कि मौलाए कायनात किस तरह से आएंगे। अब आप बताइए आपकी कब्र में कौन आएगा? कहा सरकार अगर आपकी कब्र में मौलाए कायनात आएंगे तो हमारी कब्र में फला इब्न फला आएंगे, फला इब्न फला आएंगे, फला इब्न फला आएंगे। अमा अक्ल के अंधो, जो जिंदा मोहम्मद की मदद को ना है वो मुर्दा। अल्लाह का हमारे दिल में मौला की मोहब्बत। इमाम हुसैन ने बस ये सिर्फ मसाइल है। इमाम हुसैन ने वक्ते आखिर जुमला कहा था। इमाम हुसैन ने 900 सहाबियों को निकाला, यजीदी लश्कर से नाम दे दिया। इमाम ने फरमाया क्या तुम उनको नहीं जानते? इन्होंने फरमाया कि फर्जंदे रसूल, हमने तो आपको कब देखा था जब रसूल आपके लिए नाका बने थे। हमने तो आपको कब देखा था जब आपके लिए रसूल ने सजदे को टूल दे दिया था। हमने तो आपको तब देखा जब रसूल ने जुमे का खुतबा आपके लिए रोक दिया था। फिर क्यों उनको कत्ल करना चाहते हो? बुग़्ज़न ले अभी, आपके बाबा के दुश्मन नहीं। फिर इमाम ने एक जुमला फरमाया। इमाम ने कहा कि हम इमाम वक्त ने जुमला फरमाया, मैं इमाम वक्त एक जुमला कह रहा हूँ। मेरी पता तुम्हें मेरी बातों का असर तुम पर क्यों नहीं हो रहा है? अब मेरी बातों का असर इसलिए तुम पर नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारे शिकम माले हराम से, तुम्हारे शिकम माले हराम से। मौलाए कायनात की दुश्मनी थी करबला के बाद मसाइब खत्म नहीं हुए। कसम खुदा की ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि करबला के बाद तो और मसाइब हुए। असीराने हरम जिनका सर सूरज ने ना देखा हो, वो उसके दरबार में हाथ पसे पुष्ट बंधी खड़ी, और सिर्फ खड़ी नहीं है,
बल्कि जालिम उंगली दिखा दिखा कह रहे हैं हाज़ा ज़ैनब, हाज़ा उम्मे कुलसूम, हाज़ा रुकैया, हाज़ा सकीना। हाथ दिखा दिखा कह रहे हैं ये अली की बेटियां हैं, ये मोहम्मद की बेटियां। मेरे दिल में ख्वाहिश थी जनाब सकीना के मसाब थोड़े से पढ़ूं आपके सामने। जनाब सकीना के अय्याम भी आने वाले हैं। जुमला सुनिए, क्या अजीब जुमला है कि जनाब सकीना ने वक्त आखिर जब सुलझना के पैरों से हट गई तो इमाम हुसैन का दामन पकड़ लिया और एक जुमला फरमाया, बाबा सुबह से कोई जो भी गया है वो वापस नहीं आया है, हमें पता है आप भी वापस नहीं आओगे। अब मेरी सकीना बताओ क्या करें? बाबा थोड़ी देर लेट जाइए आप, हम आपके सीने पे सो लें। जनाबे इमाम हुसैन लेट गए, जनाबे सकीना को नींद आ गई। अब साकिरीन का जुमला यहाँ से सुनिए सरकार, दिल थाम के एक जुमला सुन लिए। साकिरीन पढ़ते हैं कि कसम खुदा की असरे आशूर के पास से जनाबे सकीना की इमाम हुसैन से 2 बार मुलाकात हुई, लेकिन अल्लाह की कसम जनाबे सकीना की दोनों मुलाकात अधूरी रही। कहा कैसे अधूरी रही? कहा इसलिए अधूरी रही कि जब जनाबे सकीना शाम गरीबा में इमाम हुसैन से मिली तो जिस्म था सर नहीं था, जब जिंदान में मिली तो सर था जिस्म नहीं था। अल्लाह, ये मेरे अच्छे बाबा ना चाहिए, ये मेरे प्यारे बाबा ना चाहिए। खुदा सुखन एक जुमला फरमाते हैं कि नींद आएगी जब आपकी भूख पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। अरे उसने कहा फिर सोएंगे कहां पर अली असगर, शाह ने कहा जिद न करो सदक़े में तुम पर। अरे शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, अरे असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीबी। कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा। अरे घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। ने कहा बस सब्र करो बाप को जानी, अरे देती हो कुछ अब्बास को पैगाम ज़बानी। कूदे हैं लबे लाल है ये तशना दहानी, अरे मिलता है तो बेटी के लिए लाते हैं पानी। अब के खुदा फरमाते हैं कि महबूबे इलाही के नवासे हैं सकीना, अरे हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं, हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं सकीना। इमाम फरमाते हैं, इमाम ज़माना फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उस 4 साल की बच्ची पर कि जिसके रुखसार का रंग शाम गरीबा से लेकर जिंदाने शाम तक तब्दील होता रहा। मेरा सलाम हो उस 4 साल की यतीमा पर कि जिसकी पसलियां टूट गई थी। अल्लाह अकबर। एक रिवायत सुनिए, बस यहीं पे खत्म मजलिस कर देता हूँ। एक रिवायत सुनिए, 10 मुहर्रम को एक शख्स अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अपने घर कूफे में पहुंचा। उसने क्या देखा कि बाजार बंद है, दरबार बंद है, कोई मर्द नहीं दिख रहा। वो अपने घर पहुंचा और घर जाके एक जुमला फरमाया अपनी बेटी से, ए बेटी ये लोग कहाँ चले गए? तो उस लड़की ने फरमाया कि माज़अल्लाह किसी ने खुरूज कर दिया है हाकिम वक्त के खिलाफ, तो लोग उसको कत्ल करने करबला में गए हैं, बाबा आप भी चले जाइए। इसने अपने घोड़े पे बैठा और जाने लगा तो बेटी ने एक जुमला कहा, बेटी अब बाबा जब लौट कर आइएगा तो मेरे लिए सुर्ख याकूत की अंगूठी लेके आइएगा। अब अब्दुल्ला इब्ने अफीफ करबला पहुंचा, इसने क्या देखा कि एक नूर वाला चेहरा है, पूरे जिस्म पर तीर लगे हुए हैं और घोड़े पर डगमगा रहा है। इसने पास जाके देखा तो क्या देखता है कि वो शख्स जब गिरना चाहता है दाईं तरफ तो दाईं तरफ से नेज़े चुभो दिए जाते हैं, बाईं तरफ गिरना चाहता है तो बाईं तरफ से नेज़े चुभो दिए जाते हैं। इसने तलवार निकाली और हमला करना चाहा। जब हमला करना चाहा तो उस शख्स ने आवाज दी, ए अब्दुल्ला इब्ने अफीफ तू मेरा कातिल नहीं है, तेरी किस्मत में मेरा गुनाह नहीं है, और ये ले मेरे हाथ से सुर्ख याकूत की अंगूठी उतार ले, अपनी बेटी को जाकर दे देना और अपनी बेटी से एक जुमला कहना कि सुनो कल 11 मुहर्रम को जब मेरी बेटी सकीना तुम्हारी गलियों में आए तो उसे एक पूजा आप पिला देना। जब मेरी बेटी सकीना कल 11 मुहर्रम की सुबह तुम्हारे घर के सामने से निकले तो मेरी सकीना को एक पूजा आप पिला देना। अरे सकीना बड़ी प्यासी रहेगी, लेकिन कूफे का ये हाल है। अरे इस तरह से पहुंची कि रस्सियां पस्तंद बाजू जंग को कुलसूम ला, तोखे आहन है गले में सैयदे
जनाब सकीना ऊँट की नंगी पुष्ट पर रस्सियों से बांध दी गई। ए सकीना, ए मेरे चचा, दरिया से पलट आओ, तुम्हारी भतीजी का क्या हाल है? बस या आलम ज़ल्म अय्यम कल्बिन लान कतलतुल अबा अब्दुल्लाह हुसैन वली इब्न हुसैन औलाद हुसैन व असहाब हुसैन हुसैन पालने वाले, तेरी बारगाह में दुआ ये है कि जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे दे। मेरे मालिक जो मकरूज हैं उनको कर्ज अता फरमा दे। मेरे मालिक हम बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन तुझसे दुआ ये करते हैं कि हमें इतनी तौफीक दे दे कि हम इमाम हुसैन पर गिरिया कर सकें। मेरे मालिक दुआ में सबसे बड़ी दुआ यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमाना, उनके गुलामों से बख्शना मात। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, मकदल के अंधेरों से ना घबराऊंगी बाबा, आवाज़ तो मैं तो चली आऊंगी बाबा, चारों तरफ शामें गरीबा का अंधेरा, बैठे है हरम बाग पे कब होगा सवेरा, जालिम के तमाचों से ना बच पाऊंगी बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, इस तरह से को है मेरे कानों पे है छीने, मारे है तमाचे के है रुखसार भी नीले, दादी तो मैं ये तुम्हें दिखलाऊंगी बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, कानों में मेरे चैन के बोले गोहर, ऐसे फूले हम देखिए
पर मेरे अब आपका साया भी नहीं है। बिन आपके बिन बाकी कहलाऊंगी बाबा। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। नींद आँखों में मेरे है मगर सो नहीं पाते। हर लम्हा तेरी यादें मुझे आके सताती। मेरी जाए जो सीना तेरा सो जाऊंगी बाबा। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। जिंदा के अंधेरे मुझे सोने नहीं देते। रोती तो जालिम मुझे रोने नहीं देते। मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी बाबा। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। ये मेरे हाल में लिखा है ये नौबा। रोएगा जहाँ खून जहाँ होगा भी ये नौहा। तो से तो मैं घर खुल में दिलवाऊंगी बाबा। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। चल के अंधेरों से न घबराऊंगी बाबा। बन था ये ज़ैनब का, हाय क्या करे ज़ैनब। बन था ये ज़ैनब का, हाय क्या करे ज़ैनब। हमसे फिर गई दुनिया, हाय क्या करे ज़ैनब। बैन था ये ज़ैनब का, हाय क्या करे ज़ैनब। जुल्म ढाते हैं आका, हाय क्या करे ज़ैनब। बैन था ये ज़ैनब का, हाय क्या करे ज़ैनब। बैन था ये ज़ैनब का, हाय क्या करे ज़ैनब। ज़ालिमीन मातल में शाहिदी को घेरा है। वो तीर का पैगाम हर तरफ से हमला है। भाई है मेरा तन्हा,
ईद जिसके लिए खुल्द से लिबास आया, दुरिया उसका है लाशा, दुरिया उसका है लाशा, दुरिया उसका है लाशा। आए क्या करे ज़ैनब, बहन आए ज़ैनब का, आए क्या करे ज़ैनब, बहन आए ज़ैनब का, आए क्या करे ज़ैनब। छोटे छोटे बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँ, रोते हैं बिलाते हैं, किस तरह से बहलाऊँ, जल रहा है घर मेरा, जल रहा है घर मेरा, जल रहा है घर मेरा। आए क्या करे ज़ैनब, बहन आए ज़ैनब का, आए क्या करे ज़ैनब, बहन आए ज़ैनब का, आए क्या करे ज़ैनब। मेरे अली अकबर तुम पे हो फूफी सदके, ये कसी का आलम है, मेरा साथ छोड़ के लूटते हैं घर आधा, लूटते हैं घर आधा, लूटते हैं घर आधा। आए क्या करे ज़ैनब, बहन आए ज़ैनब का, आए क्या करे ज़ैनब, बहन आए ज़ैनब का, आए क्या करे ज़ैनब। जिस तरह देखो भीड़ है लहीनों की, लाली मदद के लिए आओ हम असीरों की, कोई भी नहीं अपना, कोई भी नहीं अपना, कोई भी नहीं अपना। आए क्या करे ज़ैनब, बहन आए ज़ैनब का, आए क्या करे ज़ैनब, बहन आए ज़ैनब का, आए क्या करे ज़ैनब। हो गया रंग में मेरे भाई का लश्कर, भाई की निशानी है बस ये आबिदे मुज़्फ़र, बेड़ियों में है जगड़ा, बेड़ियों में है जगड़ा, बेड़ियों में है जगड़ा। आए क्या करे ज़ैनब, बहन आए ज़ैनब का, आए क्या करे ज़ैनब, बहन आए ज़ैनब का, आए क्या करे ज़ैनब।
अस्सलाम वालेकुम गरीबल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम ज़ुफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलाम वालेकुम शम्स अश-शमूस, अस्सलाम वालेकुम या अनीस अल-नफूस, अस्सलाम वालेकुम या अय्युहल मफ़ून बिल-फ़िदूस, अस्सलाम वालेकुम मुग़ीस अश-शहद व ज़वार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान अल-अरब वल अजम, अस्सलाम वालेकुम इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहिब अल-असर व ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम वालेकुम खलीफतुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम शरीक अल-कुरआन, अस्सलाम वालेकुम मज़हर अल-ईमान, अस्सलाम वालेकुम इमाम अहल जान, अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़मान अल्लाह ताला फरजक व सल्लल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।